हेलो स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 8 बोलिए या लेक्चर 8 बोलिए, ठीक है। पार्ट 8 में आज हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे? आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसके पहले वाला लेक्चर में 7 में हम लोग देखे थे आवेशन किसे कहते हैं और आवेशन के कितने प्रकार होते हैं और सारे प्रकार का विस्तृत हम लोग अध्ययन किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कौन चीज? आवेश घनत्व, ठीक है। तो शुरू में 2-3 मिनट आप खाली देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा और सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम शुरू में आपको समझा देते हैं कि आवेश घनत्व क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, हम आपको समझाने जा रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखना है खाली, ठीक है, और बाकी सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो आवेश घनत्व में पहले आवेश घनत्व से पहले कुछ बात जानिए। ये बिंदु आवेश है। ये कौन आवेश है? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे आवेश पर जब हम लोग आवेशों के बीच बल का गणना करेंगे, निकालेंगे, तो कूलम नामक वैज्ञानिक था, वो आवेशों के बीच बल निकाला और बोला कि हम बिंदु आवेशों के बीच बल निकाल सकते हैं, बिंदु आवेशों के बीच बल निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तब प्रश्न उठा कि अगर कोई वस्तु है और इस पर आवेश ऐसे फैला हुआ है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक, इस पर आवेश क्यों है, फैला हुआ है, तब गुलाम साहब बोले कि हम इससे बल नहीं निकाल पाएंगे, हम इससे बल नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा मिल जाए प्लस 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 पूरा भरा हुआ है, तो भी बोले हम नहीं निकाल पाएंगे भैया। फिर ऐसा मिल गया, ऐसा, ठीक, इस पर पूरा प्लस भरा हुआ है, आप माइनस भी भर सकते हैं, लेकिन इजी होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस ले रहे हैं, ठीक है। सब प्लस प्लस भरा हुआ है। तो ऐसे आवेशों के लिए कूलाम का नियम बोला, कूलाम एक साइंटिस्ट था, बोला कि ऐसे आवेशों के बीच बल हम नहीं निकाल पाएंगे भाई, हमको कैसा आवेश चाहिए? बिंदु आवेश चाहिए। और ये कैसा आवेश है? ये आवेश का वितरण है, आवेश का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, बिंदु आवेश नहीं है, ठीक है। तो आवेश के वितरण से हम न विद्युत बल निकाल सकते हैं न विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। हम कोई फॉर्मूला इसके लिए हम नहीं देंगे, इसके लिए फॉर्मूला वो दिया है, ठीक है। तब इसको बोलेंगे आवेश का वितरण। तो ये किस पर है? रेखा पर है। इस किस पर है? रेखा पर है, तो इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। आ रही समझ में? और ये किस पर है? इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इसको बोलेंगे सतहीय या क्षेत्रफलीय। आगे आपको पता चल जाएगा, सतहीय आवेश वितरण, आवेश वितरण, ठीक है। और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों है, तो इसको हम बोलेंगे आयतनीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण। फैला हुआ है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ चार्ज, आवेशों का संग्रह, आवेशों का संग्रह। ये रेखीय है, इसका मतलब इसमें केवल का है, या तो लंबाई है या चौड़ाई है या ऊंचाई है, तो इसको बोलेंगे एक विमीय, एक विमीय आवेश वितरण, आवेश वितरण, ठीक है। या रेखीय आवेश वितरण। ये कितना में है? 2 विमीय। ये किसमें है? 2 विमीय है ये 2 विमीय है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या द्विविमीय, द्विविमीय आवेश वितरण, ठीक है। और ये किसमें है? ये लंबाई और चौड़ाई है, इसलिए 2 विमीय। यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो इसको बोलेंगे हम त्रिविमीय, त्रिविमीय आवेश वितरण, ठीक है। या तो ये होगा एक विमीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश वितरण। ये सतहीय या क्षेत्रीय भी बोल सकते हैं आवेश वितरण, क्योंकि क्षेत्रफल है, और इसको बोलेंगे द्विविमीय आवेश वितरण। ये आयतनीय आवेश वितरण या त्रिविमीय आवेश वितरण, ठीक है। अच्छा, सर तक आप घनत्व के बारे में बात किए हैं, वितरण बोल रहे हैं, तो अब देखिए जब ये वितरित है तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरा घना है। क्या है? आवेशों का है, आवेश सब क्या है? घना है, पूरा घना है। अभी तो कम दिए हैं, बहुत सारा होगा, इस पर और होगा, ठीक है। घना है, इसलिए आवेश के घनत्व की बात की जाती है, ठीक है। तो आवेश के वितरण से हमें क्या मिलता है? आवेश का घनत्व, माने कितना उसमें आवेश है, ठीक है। प्रति इकाई लंबाई में कितना आवेश है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है, प्रति इकाई आयतन में कितना आवेश है,
ठीक है। और घनत्व बराबर हम लोग क्या जानते हैं बेटा, ठीक है। बढ़े आगे, तो आगे हम बढ़ते हैं और इसको हम क्या कर दें, मिटा दें। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक, या छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। तो आपको देखिएगा, घनत्व बराबर आप जानते होंगे, घनत्व बराबर जानते होंगे द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। और 11 क्लास में आप द्रव्यमान घनत्व पढ़े होंगे। किसमें? 11 क्लास में आप द्रव्यमान घनत्व पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र निकालना पड़ता है। तो द्रव्यमान घनत्व कितना प्रकार का होता है? ये कौन घनत्व है बाबू? द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान लिखा रहे चाहे ना लिखे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा। तो इसको 3 भाग में बांटते हैं बाबू, 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है रेखीय द्रव्यमान घनत्व। तो रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होगा? रेखीय द्रव्यमान घनत्व ये बराबर क्या होगा बाबू? द्रव्यमान बटा लंबाई, द्रव्यमान बटा लंबाई, द्रव्यमान बटा लंबाई। रेखा पर जैसे आवेश था रेखा पर, वैसे ही। और यहां पर सतहीय द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल। और तीसरा है आयतनीय द्रव्यमान घनत्व। और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। समझ रहे? ये सब होता है किसके? द्रव्यमान का। तो यहीं पर आवेश कर देना है और खेला हो जाएगा, ठीक है। तो आवेश घनत्व किसे कहेंगे? आवेश घनत्व किसे कहेंगे? आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होगा? आवेश बटा, ये क्या था? एक विमीय, ये क्या था? द्विविमीय, ये क्या था? त्रिविमीय। समझ रहे? ये त्रिविमीय। तो क्या होगा? वस्तु का बीमा, वस्तु की बीमा। और बीमा में कौन कौन आएगा? लंबाई, खाली लंबाई लेंगे तो एक बीमा, क्षेत्रफल लेंगे तो 2 बीमा, और आयतन लेंगे तो 3 बीमा, आयतन लेंगे तो 3 बीमा। इसका मतलब इसमें 3 फॉर्मूले आएंगे। एक होगा रेखीय आवेश घनत्व, तो यहां पर क्या लिख देंगे? वस्तु की लंबाई, आवेश वही रहेगा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। और जब क्षेत्रफलीय लिखेंगे तो आवेश की मात्रा बटा वस्तु का क्षेत्रफल। और जब आयतनीय लेंगे तो वस्तु के आवेश की मात्रा बटा वस्तु के आयतन, ठीक है। तो आवेश का घनत्व कितना प्रकार का होगा? तो आवेश का घनत्व जो होगा वो 3 प्रकार का होगा। आवेश का घनत्व समझ में आ गया? किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा बटा आवेश का बीमा, वस्तु की बीमा, आवेश की मात्रा बटा वस्तु की बीमा। और वस्तु की बीमा 3 प्रकार की होती है आकार की दृष्टि से, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन। लंबाई को ही हम चौड़ाई बोलते हैं और ऊंचाई बोलते हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। तो इसका मतलब आवेश घनत्व कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। तो आवेश घनत्व कितना प्रकार का होगा? आवेश घनत्व 3 प्रकार का होगा। कौन कौन होगा सर? ठीक है, तो कौन कौन होगा? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं किससे? लैम्ब्डा से। इसको डिनोट करते हैं किससे? लैम्ब्डा से। दूसरा का है सतहीय या क्षेत्रफलीय, सतहीय आवेश घनत्व। और ये क्या होगा? इसको हम बोलेंगे सरफेस, इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको सिग्मा से लिखते हैं। और तीसरा का होगा आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व, और इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, और इसको रो से सूचित करते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का आवेश घनत्व होता है। और इसका जब आकार होगा तो ये होगा बेटा, प्लस 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 प्लस, या वृत्त खींच दो, इस पर प्लस भर दो, ये रेखा पर ही है,
गोला नहीं है, वृत्त है। या ऐसे खींच दो और इस पे भर दो, ये सब रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक, सतहीय आवेश घनत्व, स्क्वायर ले लो, वर्ग ले लो या आयत ले लो और इसमें भर दो। जैसे तुम्हारे कॉपी का एक पन्ना है या कॉपी के ऊपर आवेश फैला हुआ है, माइनस भी हो सकता है। आयतनीय का क्या होगा? तो आयतनीय का तुम बना दो गोला या घन बना दो, अभी तो बताए हम, घन बना दो ये, ठीक, और इसमें प्लस भर दो। पूरा बाहर भी है और अंदर भी है, यानी आयतन का बात हो रहा है। या तुम चाहो तो गोला बना दो, गोला ये कौन चीज है? गोला, और गोला पर पूरा भर दो। इसी पर होगा कि अंदर भी होगा सर? अंदर भी होगा सर। ये 3 बीमा की बात हो रही है, तो इसीलिए आयतनीय है। ठीक है, ये सब है बाबू। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? ठीक है, तो पहले हम आवेश घनत्व का क्या परिभाषा लिखे हैं और हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होगा? किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु के प्रति इकाई बीमा में, प्रति इकाई बीमा, बीमा मैंने समझ लिए 3 चीज होगा। प्रति इकाई बीमा में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। देखिएगा, आपको आ जाएगा, देख लीजिए क्या बोला गया है। आवेश घनत्व, इंग्लिश आपको पता है, चार्ज डेंसिटी। किसी वस्तु के प्रति इकाई बीमा, बीमा हम आपको बताए हैं, या तो आप लंबाई ले लीजिए या उसका क्षेत्रफल लीजिए। लंबाई लीजिएगा तो 1 बीमा, क्षेत्रफल लीजिएगा 2 बीमा, या आपका लीजिएगा आयतन 3 बीमा, पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को, आवेश की कुल मात्रा को आवेश घनत्व कहा जाता है। आवेश घनत्व बराबर वस्तु पर नेट आवेश, वस्तु पर नेट आवेश बटा वस्तु की बीमा। और वस्तु की बीमा 3 प्रकार की होगी, अभी हम बताए हैं 3 प्रकार की होगी। लंबाई, लंबाई को ही हम क्या बोल सकते हैं? या चौड़ाई या ऊंचाई, तीनों में से कोई एक ले लेंगे तो 1 बीमा होगा और इसको 1 बीमीय बोलेंगे। और यहां पर क्या लेंगे हम? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, लंबाई और ऊंचाई दोनों होगा, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों होगा, तो क्षेत्रफल होगा ये 2 बीमीय होगा। और तीसरा क्या होगा? आयतन, आयतन, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा। तो यहाँ पर जब हम लंबाई लिखेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, और यहाँ बीमा के जगह में क्षेत्रफल लिखेंगे तो सतहीय आवेश घनत्व होगा, और बीमा के जगह में आयतन लिख देंगे तो आयतनीय घनत्व होगा, आयतनीय आवेश घनत्व होगा। क्लियर है? तो क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एकदम अलग तरीका से आपको समझना है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो हम बता देंगे। आगे देखिए, इसके बाद आवेश घनत्व कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का बताए हैं। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको एक विमीय आवेश घनत्व भी कहेंगे। दूसरा सतहीय या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको द्विविमीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। और तीसरा का है आयतनीय आवेश घनत्व, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको त्रिविमीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या 3 प्रकार का हमने लिखा है और वो 3 प्रकार का क्या है। ठीक है, तो आवेश घनत्व कितना प्रकार का है? तो आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सब चीज बता चुके हैं आपको। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम आगे लिखा मिलेगा, इसको एक विमीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए सतहीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम बोल सकते हैं द्विविमीय आवेश घनत्व। तीसरा बोल रहा है आयतनीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको बोला जा सकता है त्रिविमीय आवेश घनत्व। ठीक है, उड़ा उड़ा के पढ़ाते हैं लोग भैया लोग। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए, हम आपको पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। ठीक है, बस चंद मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बारी बारी से बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। तो पहला हम आपको यही डिस्कस कर देते हैं, क्या है? रेखीय, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा सर? फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा वस्तु पर आवेश की मात्रा, वस्तु पर आवेश की मात्रा, वस्तु पर आवेश की मात्रा। कैसी वस्तु है बेटा? आवेशित वस्तु है। आवेश की मात्रा बटा, रेखीय बोल रहा, रेखीय माने 1 बीमा, तो हम लिख देते हैं लंबाई। क्या यहाँ चौड़ाई भी हो सकता है सर? हाँ, ऊंचाई भी हो सकता है। हाँ, या तो लंबाई होगा या चौड़ाई होगा या ऊंचाई होगा। इसको डिनोट कौन चीज से करते हैं? ये कौन राशि होता है बेटा? अदिश राशि होता है। कौन राशि? ये अदिश राशि होता है। ये तीनों अदिश राशि होता है, तीनों अदिश राशि होता है।
सारा आवेश घनत्व का होता है अदिश राशि होता है, अदिश होता है। और इसको डिनोट कौन चीज से करते हैं सर? तो आप ही बोले हैं सर लेमडा से। बराबर आवेश किसको कहेंगे सर? तो आवेश बोलेंगे क्यू, और लंबाई को क्या बोल देंगे? एल। ये हुआ सर। इसका फिगर क्या होगा सर? लीजिए सर, इसका फिगर ये होगा सर। इस पर आवेश का है सर? क्यू है। और लंबाई कितना है सर? एल है। लंबाई एल है, लंबाई एल है, यही है क्यू बटा एल। अब गुलाम बोला कि हम इससे बात नहीं कर सकते हैं, तो हमको छोटा चार्ज चाहिए, पॉइंट चार्ज। तो यहां से ले लीजिए इसको, इसको छोटा कर लीजिए। तो इस ये पूरा पर आवेश क्यू है, तो इस छोटे से भाग पर कितना होगा आवेश? डी क्यू, छोटा क्यू। और इसका पूरा लंबाई एल है, तो इसका लंबाई कितना होगा? डीएल होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इस छोटे वाले भाग को, इसको लिख सकते हैं हम लोग लेमडा बराबर डी क्यू बाई डीएल, डी क्यू बाई डीएल। अब इसका मात्रक देख लीजिए, तो इसका मात्रक कूलम्ब बटा मीटर। देखिए आवेश का मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मीटर, आप लिख सकते हैं कूलम्ब पर मीटर। हो गया। बीमा लिखना है सर, तो बीमा देख लीजिए, आवेश का क्या होता है? 80, और लंबाई का क्या होता है? एल। और ये एल कहां चला जाएगा? ऊपर, तो आप लिख सकते हैं एल माइनस 1 ए टी, ये बीमा हुआ। ठीक है। तो एक तो हम लोग बता दिए रेखीय आवेश घनत्व। क्या सतही आवेश घनत्व में यहाँ क्षेत्रफल होगा? हाँ सर। फिगर बदल जाएगा? यस सर। क्या यहाँ पर एरिया हो जाएगा सर? क्या यहाँ डीए हो जाएगा सर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको पूरा डिटेल में। ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है सर? तो रेखीय आवेश घनत्व होता है किसी आवेशित वस्तु के प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई यानी वस्तु की लंबाई, ठीक, पर उपस्थित आवेश की मात्रा। लीजिए, पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यही तो हम आपको लिख को समझाए, बराबर होता है रेखीय आवेश घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे एक विमीय यानी 1D आवेश घनत्व भी कहा जाता है। और आप इसको कौन सी से लिखते हैं? लेमडा से। आवेश की मात्रा को क्यू लिख देते हैं और लंबाई को एल लिखते हैं। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा बाबू? तो मात्रक हो जाएगा कूलम्ब बाई मीटर। अभी हम आपको बताए हैं कूलम्ब बाई मीटर। और अगर बीमा आप लिखना चाहते हैं तो क्यू का 80 होता है सर, और लंबाई का एल होता है सर। आप इसको 80 एल माइनस 1 या एल माइनस 180 लिख सकते हैं। बीमा कौन राशि है सर? तो ये अदिश राशि होगा। क्या होगा? अदिश राशि होता है। ये भी अदिश, इसके बाद वाला भी अदिश। फिगर भी अब हम आपको बता दिए हैं। क्या इसको और लिख सकते हैं सर ऐसे? क्या ये इसके लिए है सर? क्या ये इस रेखीय आवेश घनत्व के लिए है? इस पर आवेश क्यू है और इसकी लंबाई जो है वो एल है। क्या इसके लिए है ये? हाँ सर। अब इसके लिए क्या होगा सर? छोटा, तो यहाँ डी क्यू होगा और इसकी लंबाई डीएल होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर में डी क्यू बाई डी एल। पता चुका है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन होगा? ये पहला है। अब दूसरा कौन है? तो दूसरा हमारा है सतहीय, सतहीय या क्षेत्रफलीय, सतहीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। इसको कौन चीज से डिनोट करते हैं? लिख देते हैं हम सतहीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व बराबर का होगा बेटा? आप क्या लिखेंगे? बात समझ में रहा है? और आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा समझ में आ गया होगा। और नीचे का लिखेंगे वस्तु का, वस्तु का क्षेत्रफल। सतह में क्षेत्रफल होता है, वस्तु का क्षेत्रफल। किस चीज से डिनोट करना है सर? बात की बात है, पहले देख लीजिए परिभाषा क्या बोल रहा है। किसी आवेशित वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, पर उपस्थित आवेश की मात्रा को सतहीय या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहा जाता है। और इसे दो विमीय यानी 2D आवेश घनत्व भी कहा जाता है। वही हम लिखे। और इसको, ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है। इसको कौन सी से डिनोट करते हैं? सिग्मा से। क्या है ये? सिग्मा। तो क्यू बाई क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला, इसका फिगर क्या होगा सर? इसका फिगर ये होगा सर। ले लीजिए आयत, ले लीजिए वर्ग, ले लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए आप? प्लस भर दीजिए पूरा, दमस के प्लस भर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, पूरा भर दीजिए। ठीक है, पूरा हमने क्या कर दिया? भर दिया। ठीक, माइनस भी हो सकता है। और इस पर आवेश कितना है?
क्यू है और इसका क्षेत्रफल का है ये है, इसका निकल गया, इसका निकल गया। अब इससे छोटा भाग इसका लेंगे, कौन भाग लेंगे? छोटा भाग। कोई एक तो आवेश को ले लीजिए, तो इसमें आवेश कितना हो जाएगा? इसका आवेश क्या होगा? डी क्यू, और इसका एरिया कितना होगा? छोटा, डी ए। तो हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी ए। जिसमें डी लगा दीजिएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, जिसमें डी लगा दीजिएगा बहुत, ये बहुत छोटा क्षेत्रफल, ये बहुत छोटा आवेश, बहुत कम आवेश, बहुत कम आवेश, बहुत कम क्षेत्रफल। ये पूरा का है, ये पूरा का है, ये जो है ये किसका है? ये जो है वो इस पूरे का है, और ये जो है ये इसका है, इसका। ठीक है, अब इसका बीमा मात्रक लिखिए, तो मात्रक लिखिएगा तो क्या लिखाएगा? कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट में लिख दीजिए कूलम्ब मीटर पर पावर -2। बीमा लिखना है तो बीमा लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? देखिए, आवेश का होता है एटी और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, और इसको लिख दीजिएगा एल स्क्वायर, एल पर पावर -2 एटी, ये भी लिख सकते हैं, और एटी एल पर पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हुआ सतहीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ये दो बिंदीय आवेश घनत्व होता है। ठीक, अब तीसरा कौन होगा? आयतनीय आवेश घनत्व। तो आयतनीय आवेश घनत्व में यहाँ का हो जाएगा बाबू? आयतन, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे आयतनीय, और यहाँ पर रो लिखा जाएगा। देखिए आयतनीय आवेश घनत्व का होगा, लिख देते हैं हम यहाँ पर आयतनीय, आयतनीय आवेश घनत्व। अभी परिभाषा मत देखिए, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। आवेश घनत्व बराबर आवेश की मात्रा, वही आवेश की मात्रा बाई वस्तु का आयतन, उसी वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन क्या बोला जाएगा? किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में पर उपस्थित या में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहा जाता है। और ये त्रिविमीय होता है क्योंकि आयतन 3 विमीय आकार का होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देखिए क्या बोल रहा है? आयतनीय आवेश घनत्व किसी आवेशित वस्तु के प्रति इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे त्रिविमीय आवेश घनत्व भी कहा जाता है। और इसको कौन सी से, ये भी अदिश है, इसको डिनोट करते हैं रो से। किसे करते हैं? रो से, रो 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 से डिनोट करते हैं। और आवेश को क्या बोलेंगे? क्यू, और आयतन को बोलेंगे भी। क्या ये पूरा के लिए है? क्या इसका फिगर बना सकते हैं सर? तो हाँ बना लीजिए, ये लीजिए, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, इसलिए इसको, और इसमें पूरा प्लस को क्या कर दीजिए आप? भर दीजिए, पूरा प्लस को हमने भर दिया। ठीक है, बहुत इजी चीज है। और भैया लोग जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं और जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आपको हाइपर कर देते हैं, हाइपर, कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको हाइपर कर देते हैं और आप उसी में क्या हो जाते हैं? उसके बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका, इस पर आवेश कितना है? क्यू है, और इसका आयतन कितना है? भी है। इसका है ये इसका है, पूरे का है। अब हम इसमें क्या कर दें? छोटा सा भाग ले लें, तो इस छोटे से भाग पर आवेश कितना है? डी क्यू, और इसका आयतन कितना होगा बेटा? डी भी। तो अभी बराबर हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी भी, और ये इसका है। अब इसका मात्रक लिखना है सर, एकदम आसान है सर। क्या होगा सर? क्यू का कूलम होगा सर, आयतन का मीटर क्यूब होगा सर। लिख दीजिए सर कूलम मीटर पर पावर -3 हो गया सर। बीमा लिखना है सर, बीमा लिखना है सर, लिख देंगे। अब हम, अब बता दिए हैं हम, लिख देंगे, तो बीमा लिख देते हैं। ठीक है, तो बीमा का होगा भाई? तो बीमा हो जाएगा सर, आवेश का होता है सर एटी, ठीक है सर, और नीचे आयतन का होता है एल क्यू, और ये एल क्यू ऊपर चला जाएगा, बीमा कभी नीचे नहीं रहता है, तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और एटी लिख दीजिए, ये बीमा हो गया। ये अदिश राशि होता है। क्या बड़ी बात है? एक ही बात तो पकड़ना है कि आवेश घनत्व तो बराबर होता है आवेश की मात्रा बटा आवेश का बीमा। और बीमा के जगह में लंबाई लिख देंगे तो रेखीय हो जाएगा, और एक बीमीय हो जाएगा, और बीमा के जगह में क्षेत्रफल लिख देंगे तो सतहीय हो जाएगा, और द्विविमीय हो जाएगा, और बीमा के जगह में आयतन लिख देंगे तो आयतनीय हो जाएगा, और त्रिविमीय हो जाएगा। ठीक, और ठीक है, तो ये रहा, हो गया। अच्छा सर पूछ देगा सर कि रेखीय आवेश घनत्व को कौन सी से डिनोट करते हैं? लेमडा से करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है सर? तो क्यू बाई एल, पूरा के लिए, और छोटा के लिए डी क्यू बाई डी एल। इसका मात्रा क्या होगा सर? कूलम्ब बाई मीटर। बीमा का होगा सर एल -180, हो गया सर। दूसरा का है सतहीय आवेश घनत्व, क्या लिखेंगे सर? आवेश की मात्रा बटा आवेश का क्षेत्रफल, और इसको डिनोट कौन सी से करेंगे सर? तो सिग्मा से करेंगे, आधा 9 लिख देंगे,
और सिग्मा बराबर क्यू बाई का होगा सर, ए माने एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल। क्या ये पूरा के लिए हुआ? हाँ या सर। छोटा के लिए का होगा? डी क्यू बाई डी ए। इसका मात्रा का होगा सर? कूलम बाई मीटर स्क्वायर। बीमा का होगा सर? एल माइनस टू एटी। आयतनीय आवेश घनत्व, अच्छा इसको सतही आवेश घनत्व को द्विविमीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। देखिए कितना जल्दी हो रहा है। और तीसरा का है सर आयतनीय आवेश घनत्व। और आयतनीय आवेश घनत्व का होगा सर? ऊपर में लिखा रहेगा आवेश की मात्रा, वो फिक्स है, और नीचे लिखेंगे वस्तु का आयतन। और इसको डिनोट किससे करेंगे सर? कौन राशि है सर? तो अदिश राशि है। इसको डिनोट करेंगे किससे सर? रो से। और रो बराबर का होगा सर? आवेश की मात्रा को क्यू और आयतन को भी क्यू बाई वी, और छोटे से भाग को डी क्यू बाई डी वी। इसका मात्रक होगा सर कूलम बाई मीटर क्यू। इसका बीमा होगा एल पर पावर माइनस 3 एटी। खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर कितना हुआ? 8। लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8। और हमने बात किया किसका? आवेश के घनत्व की बात किया। आवेश के घनत्व से पहले हमने आपको क्या समझाया? आवेश का घनत्व समझने के लिए आवेश का वितरण समझे। आवेश का वितरण भी 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, सतही आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। वहां से आपको घनत्व का सूचना दिया हमने, कैसे घनत्व इसको लिया। ठीक है, और आवेश का घनत्व भी 3 प्रकार का होता है। ये सारा चीज हमने आपको कर दिया और नोट्स भी दे दिया है। ठीक है, और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, विशेष प्रकार का, अलग प्रकार का है। ठीक है, और इसे अपना चैनल समझ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।